इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की इकोनॉमी या पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के 6.5 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी अपना नाम तक लिखना नहीं आता। ये लोग इतने ज्यादा हैं कि अगर इनका एक अलग से मुल्क होता तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया के 170 ममालिक से भी ज्यादा बड़ा होता। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्हें आज स्कूलों में होना चाहिए था, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते। दोस्तों, इस वक्त जहां दुनिया AI की रेस में लगी है, वहीं पर हमारे मुल्क पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आज भी सिर्फ 63% है, जो कि ना सिर्फ आज ग्लोबल एवरेज जो कि 85% से भी ज्यादा है उससे कम है, बल्कि आज साउथ एशिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे कम है। और दोस्तों, याद रहे कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 63% है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आज पाकिस्तान की इतने फीसद पॉपुलेशन एजुकेटेड है, बल्कि इसका सिंपल मतलब ये है कि आज पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 63% लोगों को ही बेसिक लिखना पढ़ना आता है। और इस वक्त लिखने और पढ़ने का ताल्लुक सिर्फ एजुकेशन के साथ नहीं रहा, बल्कि इस वक्त ये एक ऐसी स्किल बन चुकी है जो कि आपको इस दौर में सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जस्ट इमेजिन करके देखें कि एक इंसान जिसे आज के दौर में लिखना पढ़ना नहीं आता, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारता होगा। वो ना तो आपकी तरह मोबाइल या इंटरनेट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, और ना ही वो कोई ज़रूरी फॉर्म या डॉक्यूमेंट पढ़ या साइन कर सकता है। उसके पास पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब करने का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होगा। और दोस्तों, सबसे अफसोस की बात यह है कि आज पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिटरेसी की प्रॉब्लम यहीं पे खत्म होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिटरेसी रेट की असल प्रॉब्लम तो उसका ग्रोथ रेट है। 2010 में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 55% था। आज यानी कि 16 साल के बाद भी पाकिस्तान के टोटल लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 63% है, यानी कि 16 सालों में सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट्स की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान जैसी दूसरी कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश की बात करें, तो 2010 में बांग्लादेश का टोटल लिटरेसी रेट 57% था, यानी कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर। लेकिन आज 16 साल के बाद उनका लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 80% के बराबर पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 16 सालों में 20% से भी ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। और यहाँ पर सिर्फ बांग्लादेश की ही बात नहीं, बल्कि दुनिया की बहुत सी दूसरी कंट्रीज इसी तरह अपने लिटरेसी रेट को ग्रो कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही है जहाँ पर आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे जिन्हें स्कूल्स में होना चाहिए था, वो स्कूलों से बाहर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आज भी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आखिर इतना ज्यादा खराब क्यों है? आखिर क्यों इतने ज्यादा पाकिस्तानियों को आज भी अपना नाम तक लिखना नहीं आता? वेल दोस्तों, अगर हम वजूहात की बात करें तो उसके पीछे कोई एक वजह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात मौजूद है। और उनमें से एक ऑब्वियस वजह है पाकिस्तान का एजुकेशन बजट। दुनिया का ऑलमोस्ट हर मुल्क अपनी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने सिटीजन को एजुकेट करना चाहता है। और दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हर कंट्री को यही रेकमेंड करती है कि वो अपनी टोटल GDP का 4 से 6% हिस्सा एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करे। लेकिन दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी भी अपने एजुकेशन बजट के ऊपर अपनी GDP का 2% से ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट ही नहीं किया। और तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के एजुकेशन बजट जो कि बढ़ना चाहिए था, वो पिछले 5 सालों से लगातार कम होता जा रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमारी एजुकेशन की कितनी ज्यादा फिक्र है। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान के एजुकेशन क्राइसिस के पीछे सिर्फ पाकिस्तान का लो एजुकेशन बजट नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऑब्वियस रीजन था। इसके अलावा इस जैसे और भी बहुत से रीजंस मौजूद हैं, और उनमें से एक ऐसा रीजन भी है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर बात की जाती है, और वो है अनइक्वलिटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अब वैसे तो पाकिस्तान में आपको हर जगह हर सेक्टर में अनइक्वलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन शायद एजुकेशन जैसी मिसाल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे एजुकेशनल अनइक्वलिटी को पाकिस्तान का लिटरेसी रेट भी वाज़ेह तौर पर बयान करता है। अगर हम पाकिस्तान के मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट के गैप के बारे में बात करें तो वो आज ऑलमोस्ट 15% से भी ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में मर्दों का लिटरेसी रेट तो 70% के करीब है, लेकिन खवातीन का लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 54% है। यानी कि आज भी पाकिस्तान की तकरीबन 50% खवातीन को अपना नाम तक लिखना नहीं आता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम पाकिस्तान के अर्बन
अर्बन एंड रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर भी आपको यही अनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। अगर हम पाकिस्तान के अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पर आपको 74% तक का लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा, जबकि अगर हम पाकिस्तान के रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 55% तक का लिटरेसी रेट देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ना तो लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं और ना ही उनके पास अच्छे प्राइवेट स्कूल्स का कोई ऑप्शंस मौजूद है। स्कूल के नाम पर उनके पास एक गवर्नमेंट की छोटी पुरानी बिल्डिंग है, जहां पर मोस्टली केसेस में ना तो पीने का साफ पानी होता है, ना फर्नीचर होता है और ना ही वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और दोस्तों, पाकिस्तान की एजुकेशनल अनइक्वलिटी यहीं पर भी खत्म नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों को देखेंगे तो वहां पर भी आपको यही अनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। पंजाब जैसे बड़े सूबे में आपको लिटरेसी रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो आज भी बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट 50% से भी कम है। आज भी बलूचिस्तान के तकरीबन 70% से भी ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब दोस्तों, वीडियो के एंड में वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर बात करते हैं, और वो सवाल है कि क्या पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कभी इम्प्रूव हो पाएगा या नहीं। वेल दोस्तों, अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो उसका जवाब मिलता है हाँ। आप खुद ही सोच के देखें कि अगर दुनिया की दूसरी कंट्रीज अपना लिटरेसी रेट इम्प्रूव कर सकती हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सिर्फ चंद चीजों के ऊपर ही तो काम करना है। सबसे पहले तो एजुकेशन को वो इम्पोर्टेंस देनी होगी जो दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज देती हैं। इसके बाद पाकिस्तान के एजुकेशन बजट को बढ़ाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा एजुकेशन बजट से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इसके अलावा पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिटरेसी रेट के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट के ऊपर काम करना होगा। लोगों की सोच बदलनी होगी और लड़कियों को स्कूलों में साफ एंड सिक्योर माहौल प्रोवाइड करना होगा, ताकि इस वक्त जो मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में इतना बड़ा गैप है उसे कम किया जा सके। वेल, अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हमारी गवर्नमेंट ये सारे काम करेगी या नहीं। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट सच में पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहती भी है या नहीं। वेल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।